हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको पिछले क्लास में नहीं, रोज रोज हम आते हैं बोलते हैं नहीं जी। पिछले क्लास में देखा जाए पिछले क्लास में हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को पढ़ लिए थे आपको कीटोन का नोमेनक्लेचर। पिछले क्लास में हम लोग कीटोन का नोमेनक्लेचर पढ़ लिए थे, यानी जो कीटोन है उसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है। अब आज के क्लास में हम लोग देखें अगर, तो आज के क्लास में हम लोग का एक इजी टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। नहीं, हम लोग को ईथर का नामकरण लिखना सीखना है। ईथर का नाम कैसे लिखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ठीक है, बहुत आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं, ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। चलो ध्यान दिया जाए क्या क्या है भाई, देखते हैं। ईथर्स फंक्शनल ग्रुप पहले से ही आप जानते हो। फ्री वैलेंसी ऑक्सीजन, फ्री वैलेंसी, एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है। नहीं तो इस तरह से ईथर के फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है, कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला, अगर अल्केन है कार्बन चेन में तो CnH2n+2 और क्या लगा दो O, ये लगाना है। नहीं, यहाँ पर n का जो वैल्यू होना चाहिए ईथर केस में वो n ग्रेटर इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कार्बन की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, CnH2n+2 O, ये हम लोग को ध्यान रखना है। जनरल फॉर्मूला, अगर कार्बन चेन में सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तब ये जनरल फार्मूला हम लोग का सही होगा। अगर अल्कीन आ जाएगा, अल्काइन आ जाएगा, तब ये फॉर्मूला हम लोग का सही नहीं होगा। आप भी समझते हैं कि भाई अल्कीन होगा तो CnH2n जाएगा, बस में रहे। चलो, तो जनरल फॉर्मूला से कोई दिमाग बहुत नहीं लगाना है, उतना दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग को मेन है कि नाम लिखने आना चाहिए और ईथर पहचानने आना चाहिए कि ईथर क्या है भाई। ठीक है, तो आप पहचान ले रहे हो फंक्शनल ग्रुप ईथर का O है, O के दोनों तरफ फ्री वैलेंस। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है भाई। नहीं तो ईथर के देखा जाए तो ईथर आप लिखते हो O, इधर भी फ्री वैलेंसी, इधर भी फ्री वैलेंसी। अब क्या करना है, इधर मान लो हम लगा दिए R, इधर हम लगा दिए R डैश। ठीक है, एक तरफ R और एक तरफ R डैश। ये बात याद रहे नहीं कि R बराबर हो सकता है R डैश के, यानी दोनों ये R और R डैश सेम हो सकते हैं, दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं, या R और R डैश जो हैं ये बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अलग कोई होगा और ये कुछ अलग होगा। नहीं तो ये बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, अब सवाल उठता है कि अच्छा ठीक है, दोनों बराबर हो सकते हैं, बराबर हो नहीं सकते हैं, ये R है क्या, ये R डैश है क्या, ये सवाल आता है। समझते हो बाबू तुम लोग, ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहला बात तो ध्यान रखना है कि R जो है वो कभी भी H के बराबर नहीं होगा, यानी कभी यहाँ H नहीं लगाएंगे। क्या R डैश भी जो है ये भी कभी भी H के बराबर नहीं होगा। देख रहे हो, हम लोग इज इक्वल्स टू को काट दिए हैं, R नॉट इक्वल्स टू H, R डैश नॉट इक्वल्स टू H, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी H नहीं लगा सकते हैं और यहाँ भी हम लोग H नहीं लगा सकते। क्या आप भी समझते हो, अगर मान लो हम यहाँ पर R डैश जब पर H लगा दिए तो OH जैसा ही आएगा, तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो अल्कोहल बन जाएगा। नहीं, और अगर दोनों तरफ H लगा दें तब क्या बनेगा, H2O, वाटर बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग को ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है ईथर को पहचानने के लिए, ईथर के इधर भी हाइड्रोजन नहीं होगा और इधर भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक तरफ हाइड्रोजन लगाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा भाई, और अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगाएंगे भाई तो क्या बनेगा बताइए, वाटर बनेगा। ठीक है, तो आपका वाटर बन जाएगा, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, तो सवाल उठता है कि R होगा क्या, तो इधर भी कोई कार्बन चेन हो सकता है और इधर भी कोई कार्बन चेन हो सकता है। नहीं, यानी R बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। नहीं, R डैश जो होगा ये भी आपका कोई अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो लिखने के लिए हम लोग अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, लेकिन मेन मतलब क्या है कि इधर कोई भी कार्बन चेन हो सकता है, इधर भी कोई कार्बन चेन हो सकता है। कार्बन चेन का मतलब ओपन चेन कार्बन चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, साइक्लिक चेन भी हो सकता है। नहीं, इधर हम लोग ओपन चेन भी हो सकता है सीधा, नहीं स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन भी हो सकता है, साइक्लिक चेन हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकता है। ध्यान रखना, नहीं इधर कार्बन चेन ही जुड़ा रहेगा, इधर भी कार्बन चेन ही जुड़ेगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो R बराबर अल्काइल ग्रुप, R डैश बराबर अल्काइल ग्रुप, ये आप बोल सकते हो। यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है कि R बराबर आप बोलते हो अल्काइल ग्रुप, नहीं तो यहाँ पर आप एराइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग भी लगा सकते हो। यहाँ भी हम लोग का R डैश लिखते हैं तो ये भी हम लोग का एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ध्यान रखना है। तो एराइल का मतलब जनरली क्या होता है, बेंजीन रिंग, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। यहाँ से R बराबर R डैश
नहीं, यहाँ से R नॉट इक्वल्स टू R डैश, ये ध्यान रखना है। ठीक है, R बराबर भी हो सकता है R डैश के, R बराबर नहीं भी हो सकता है R डैश के, ध्यान रखना होगा, केयर करना है कि यहाँ पर R और R डैश H के बराबर नहीं होंगे। इधर कार्बन चेन हो सकता है, इधर भी कार्बन चेन हो सकता है। ठीक, ये आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा चीज। आगे बढ़ जाइए हम लोगों को, नहीं तो आ गया हम लोगों का कॉमन नेम। अब ईथर का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? तो बहुत सिंपल है, ईथर का कॉमन नेम लिखना बिल्कुल सिंपल है। क्या है देखो तो, ऑक्सीजन के इधर भी हम लोग बोल रहे हैं कि कोई कार्बन चेन होगा। अब वो कार्बन चेन में कुछ भी हो सकता है, जनरली मैं बता चुका हूँ आपको क्या क्या हो सकता है। इसके इधर भी क्या होगा, कार्बन चेन। ठीक है, इसके इधर भी कार्बन का घस का चेन लिखने का जगह बन जाएगा कार्बन। ठीक है, तो हम लोग को अभी मान के चलते हैं कि इधर भी अल्काइल ग्रुप है और इधर भी क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कार्बन से ही शुरू होते हैं, तो इधर भी अल्काइल ग्रुप और इधर भी क्या है आपका, अल्काइल ग्रुप। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है, अगर कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम लिखते समय हम लोग को ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए, ऑक्सीजन से जुड़े हुए यानी फंक्शनल ग्रुप, यहाँ ऑक्सीजन से बोलना अच्छा है कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप, हम अभी अल्काइल ग्रुप ही मानते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप नहीं का नाम सबसे पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल मैनर में। ध्यान रखना है, वही बात सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए, ऑक्सी पे हुए, ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप ही लिखे क्या, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम सबसे पहले पहले ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए, ऑक्सीजन से जुड़े अल्काइल ग्रुप हमको लिख देते हैं, अल्काइल ग्रुप ही जनरली रहता है, कभी कभी दूसरा। चलिए, ऑक्सीजन से जुड़े हुए, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ही ज़्यादातर केस में रहता है तो उसको लिखा जाए। चलिए देखा जाए, तो यहाँ से हम लोग कहा जाए कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले अल्फाबेटिकल मैनर में लिखना है, अल्फाबेटिकल मैनर, अल्फाबेटिकल मैनर में लिखना है। ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले अल्फाबेटिकल मैनर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद के बाद ईथर लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, तो ईथर, उसके बाद ईथर लिख देना है। ठीक है, यानी दो अल्काइल ग्रुप है तो पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो और इसके क्या बोलना है, ईथर लिख देना है। तो अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिख दो, फिर क्या लिख देना है, ईथर। तो वही मैंने कहा कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले अल्फाबेटिकल मैनर में लिखना है, उसके बाद ईथर लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो क्या लिखते हैं कॉमन नेम, नहीं अगर इसमें इधर का अल्काइल ग्रुप इधर का अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप अगर हम लोग का सेम है, नहीं तो अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा तो उस समय हम लोग कॉमन नेम जो लिखेंगे, उस समय जब कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम हो सकता है डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। तो डाई अल्काइल ईथर कब लिखेंगे, जब जब ऐसा लिखे क्या, जब आर बराबर आर डैश, नहीं आर और आर डैश बराबर होंगे, यानी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, इधर का अल्काइल ग्रुप इधर का अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, डाई अल्काइल ईथर। ठीक है, इसी का कॉमन नेम ये भी हो सकता है अल्काइल अल्काइल ईथर, अल्काइल अल्काइल ईथर। ये कब होगा, जब आर नॉट इक्वल्स टू आर डैश।
जब आर और आर डैश आपके बराबर नहीं होंगे उस समय नाम क्या होगा, अल्काइल अल्काइल ईथर। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो अल्काइल अल्काइल ईथर, तो इसमें ध्यान रखना है जो अल्काइल ग्रुप अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है, और जो अल्फाबेट में बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉमन नेम लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है कॉमन नेम। कुछ कीटोन से मिलता जुलता है, देखे थे कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड था और दोनों तरफ फ्री वैलेंसी था। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और लास्ट में क्या लिखते थे, कीटोन। वही काम इसमें भी तो करना है। चलो देखो, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को तुम बना सकते हो। चलो बना के देखा जाए। हम लोग को देखा जाए तो इसके इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, और ये क्या है, ईथर। तो इसका कॉमन नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल ईथर। का कॉमन नेम लिखना होगा तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसका नाम लिखना हुआ देख लो, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो क्या लिखेंगे, डाई थाइल ईथर, ये इसका नाम हो सकता है। इसका नाम लिखना होगा तो ये भी आइसोप्रोपाइल है, ये भी आइसोप्रोपाइल है, तो क्या लिखेंगे, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। तो इसका नाम आप अपने से लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए अगर, तो इधर हम लोग का मिथाइल है, इधर हम लोग क्या है, मिथाइल, इधर क्या है, इथाइल। तो इसका नाम ई से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम ई से, इसका नाम एम से, तो ई अल्फाबेट में पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। नाम लिखना होगा, क्या नाम हो जाएगा, इथाइल इथाइल और क्या, ईथर, ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग को इसी का नाम लिखना होगा, थोड़ा सा जगह बना लिया जाए, कॉमन नेम इधर। चलिए, हमको इसका नाम लिखना हुआ, नहीं तो इसका नाम तो हम लिख सकते हैं, नहीं क्या लिखना होगा, इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो, इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो, दोनों में देख लेना कौन अल्फाबेट में पहले आएगा, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम ही पहले लिखना है बाबू, ये ध्यान रखना होगा। नहीं तो ये क्या है, याद पड़ रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है। तो टर्शियरी को तो अल्फाबेट में लेते नहीं है, आइसो को लेते हैं। नहीं तो इसका फर्स्ट लेटर आई से स्टार्ट है और इसका फर्स्ट लेटर बी से स्टार्ट होगा, तो अल्फाबेट में ये पहले आएगा तो इसका नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, बी से, टर्शियरी ब्यूटाइल इसका नाम है, टर्शियरी ब्यूटाइल इसका नाम है, लेकिन टर्शियरी को तो अल्फाबेट में लेते ही नहीं है बाबू, ध्यान रखना है। तो इसका नाम पहले लेंगे, तो टर्शियरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर लिखा जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर आप लिख देंगे इसको। नहीं तो कॉमन नेम के लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है, ध्यान से देखोगे अगर तुम, ध्यान से देखो बाबू इसको, तो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 4, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। नहीं ये क्या है बाबू, तो पहचानो इसको, ये तुम्हारा आइसो ब्यूटाइल है और ये तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। नहीं तो सेकेंडरी को अल्फाबेट में नहीं लेते हैं, ध्यान रखना है, हम लोग टर्शियरी को और सेकेंडरी को अल्फाबेट में नहीं लेते हैं, अल्फाबेट में आइसो को और नियो को लिया जाता है, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि इसका नाम पहले लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि इसका अल्फाबेट वाला कौन आएगा पहले, बी वाला, तो इसका नाम पहले लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, और तब इसका लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल, और तब क्या लिखेंगे, ईथर, सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल और इसका नाम ईथर। तो ये दोनों का नाम मैंने बता दिया, लेकिन लिखने के लिए आपके लिए छोड़ दिया, तो इसका नाम आप अपने से लिखेंगे। ओके, तो ये कुछ नाम है जिनको आपको अपने से लिखना है, तो इसको लिखेंगे आप अपने से। चलो अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल है, लिख सकते हैं हम लोग। देखो हम लोगों को इसका कॉमन नेम लिखना है, तो ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल। तो क्या लिखेंगे, पहले साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे, अल्फाबेट में पहले आता है, साइक्लोहेक्साइल का काम खत्म, आ गया मिथाइल, तो साइक्लोहेक्साइल मिथाइल, और क्या लिखेंगे, ईथर, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ईथर, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ईथर, इसका काम खत्म, इसको लिखना है। ये देखो बीच में गोल घेरा हुआ है, ये बेंजीन रिंग का पहचान है। नहीं बेंजीन रिंग दे दिया है, तो बेंजीन को याद रखना होगा, याद कर लो, जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह, जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये याद कर लो, जब 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 जब, पहले क्लियर करना कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे लिखा रहे, तो ध्यान रखना कि ये क्या है, बेंजीन। नहीं ये क्या है, बेंजीन। अब हमको क्या ध्यान रखना है, ये क्या बोल रहा है कि जब बेंजीन
जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होता है, जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होता है, जब बेंजीन क्या होता है बाबू, सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो का नाम, तो उसका उसका नाम क्या होता है बाबू, जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम फेनिल होता है। फेनिल, HENYL, फेनिल होता, ध्यान रखना है। चलो, तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखो। तो ये इसका नाम क्या है, मेथिल, इसका नाम क्या है, फेनिल। अल्फाबेट में कौन आता है, KLMNOP, पहले एम आता है तब ये आता है। नहीं, क्या हम बोल रहे हैं, क्या दिमाग कहाँ है, यहाँ पर आते हैं। नहीं, हम इसके बारे में बात करें। बताइए, फेनिल तो ये है ना जी, फेनिल ये है ना, बहुत सिंपल सी बात है। इस पर हम डिटेल कर रहे हैं। ये ना हमारा बेंजीन है, इसको ना फेनिल कहेंगे। चलिए, तो ये बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम फेनिल। ये क्या है, इथाइल, तो ई पहले आता है तो नाम क्या लिखना होगा, इथाइल। इसको क्या लिखेंगे, फेनिल। बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है फेनिल या फिनाइल, फिनाइल हम लोग बोलते हैं, इथाइल फिनाइल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। नहीं, अब इसमें क्या है, दो गो फिनाइल है तो डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर इसका नाम लिखना होगा। तो ये इथाइल है, ये साइक्लोपेंटाइल है। नहीं, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं आसानी से, कह जाएगा। तो इन लोगों का कॉमन नेम आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। चलो, अब कॉमन नेम खत्म, अब IUPAC नेम पे आते हैं। IUPAC नेम ही ज्यादातर पूछा जाता है हम लोग के एग्जाम में, तो IUPAC नेम पर केयर करते हैं हम लोग। देखा जाए IUPAC नेम क्या है भाई, तो IUPAC नेम में क्या ध्यान रखना है, देखो तो हम लोग को ध्यान रखना है इसमें IUPAC नेम में क्या नियम है। तो ये तो समझ में आ गया हम लोग को, क्या समझ में आ गया कि ऑक्सीजन के इधर भी, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन, दोनों तरफ कार्बन चेन हो। अब देखना है क्या कि उन दोनों कार्बन चेन में जो लंबा कार्बन चेन होगा, उन दोनों कार्बन चेन में जो लंबा कार्बन चेन होगा उसको मान लेंगे पेरेंट चेन। क्या मान लेंगे, पेरेंट चेन। और जो छोटा चेन होगा उसको, जो छोटा वाला कार्बन चेन होगा उसको ऑक्सीजन के साथ लेकर सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, उसको ऑक्सीजन के साथ लेकर सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। सबसे पहला काम ये ध्यान रखना है, रूल्स में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए, ऑक्सीजन से जुड़े हुए, ऑक्सीजन से जुड़े हुए बड़े कार्बन चेन को, बड़े कार्बन चेन को, बड़े कार्बन चेन को सामान्यतः, सामान्यतः लिखते हैं कि कभी कभी बड़ा चेन को नहीं, छोटे चेन को भी पेरेंट चेन मानना पड़ता है। तो केस देखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन से जुड़े हुए बड़े चेन को सामान्यतः पेरेंट चेन मानना है, पेरेंट चेन मानना है, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन से जुड़े हुए बड़े चेन को सामान्यतः पेरेंट चेन मानना है, तथा तथा ऑक्सीजन से, तथा ऑक्सीजन से जुड़े छोटे कार्बन, ठीक है, तथा ऑक्सीजन से जुड़े छोटे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ लेकर, ये बात ध्यान रखना बाबू, ऑक्सीजन के साथ लेकर, ऑक्सीजन के साथ लेकर नहीं, यानी ऑक्सीजन से जुड़े छोटे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ लेकर सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए बड़े कार्बन चेन, बड़े कार्बन चेन को सामान्यतः पेरेंट चेन मानना है, तथा ऑक्सीजन से जुड़े छोटे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ लेकर क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट मानना है। जैसे एग्जांपल के लिए
मान लो तुमको दे दिया गया यहाँ से CH3, यहाँ से O, और यहाँ से तुम्हारा CH2, और यही है। अब इसमें तुमको दिखाई देगा बाबू कि ये जो चेन है तुम्हारा, ये क्या है, 2 कार्बन है, तो ये बड़ा चेन है, ये तुम्हारा है बड़ा चेन। नहीं, और इधर देखो तो इधर छोटा चेन है, ये जो चेन है इधर 1 कार्बन है, तो इस चेन के रिस्पेक्ट में ये चेन क्या है, छोटा है। तो अगर ये चेन छोटा है, अगर ये चेन छोटा है, तो हमको इसको ऑक्सीजन के साथ लेकर इस वाले पोर्शन को क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट मानना है। ठीक है, तो हमको ध्यान क्या रखना है कि जो बड़ा चेन होगा वो क्या होगा, हम लोगों का पेरेंट चेन। तो ये हो गया हमारा बड़ा चेन, तो बड़ा चेन को हम लोग क्या मानेंगे, इसको मानेंगे पेरेंट चेन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ जो छोटा कार्बन चेन बचेगा, तो उसको ऑक्सीजन के साथ जो छोटा कार्बन चेन है, इन दोनों को लेकर, ऑक्सीजन और छोटा कार्बन चेन दोनों को लेकर नहीं हम लोग क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये छोटा कार्बन चेन, ये हम लोग का है छोटा कार्बन चेन। तो छोटे कार्बन चेन को ऑक्सीजन के साथ लेकर क्या मानना है, सब्स्टिट्यूएंट। वही मैंने लिखा है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए बड़े कार्बन चेन को सामान्यतः पेरेंट चेन मानना है, तथा ऑक्सीजन से जुड़े छोटे कार्बन को छोटे कार्बन, छोटे 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 कार्बन चेन लिखना पड़ेगा, छोटा कार्बन थोड़ा ना, छोटे कार्बन चेन को ऑक्सीजन के साथ लेकर सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो, तो ये तो तुम समझ गए। दूसरा पॉइंट भी समझ जाओ, देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी तुम समझ सकते हो यहाँ पर। नहीं, जैसे हम लोग कोई और चेन ले लेते, मान लो यहाँ दे देता CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O, और यहाँ पर हम लोग का दे देता CH2, और यहाँ पर हम लोग दे देता C। नहीं, तो इसमें देखो यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन चेन। ठीक है, और इसमें कितना कार्बन चेन है, 2 कार्बन चेन। तो ये जो होगा हमारा ये वाला, ये कहलाएगा पेरेंट चेन। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं कहेंगे, ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूएंट जब कहेंगे तो इन सब को लेकर इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग को पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट चुन लेना है। तो ऑक्सीजन के साथ जो छोटा वाला कार्बन चेन होता है उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। चलो, ये तो समझ में आ गया। नहीं, पेरेंट चेन सब्स्टिट्यूएंट चुन लिए। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि हम लोग को सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसके पोजीशन के साथ। नहीं, अब यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ लिखना है। ध्यान रखना होगा। नहीं, अब हम लोग को नाम लिखना है। पहले तो काम था कि पेरेंट चेन चुन लिए, सब्स्टिट्यूएंट चुन लिए, तो पेरेंट चेन चुना गया और सब्स्टिट्यूएंट चुना गया, तो अब काम क्या बचा, अब हमारा काम ये बचा कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया जाए उसके पोजीशन के साथ। नहीं, जैसे इसमें अगर तुम देखो, नहीं तो ये पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन नंबरिंग करते हैं हम लोग किसी ना किसी छोर से, या तो इससे छोर शुरू करो या तो इस छोर शुरू करो। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इस ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन चेन पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये किस नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे है। नहीं, तो वही बोला, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके पोजीशन के साथ, यानी यहाँ पर 2 पर है तो हमको इसका 2 वाला पोजीशन लिखना होगा और तब इसका नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम उसके पोजीशन के साथ लिखना है। ये तो समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम ये ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन चेन इसको लिखेंगे कैसे। नहीं, तो ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग का कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जनरली अल्काइल ग्रुप ही जुड़ा रहता है, तो उसका नाम लिखेंगे एल्कोक्सी। क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी। जैसे ध्यान रखना है, हम लोगों को लिखा जाए O और R, ऐसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और R का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप, कोई कार्बन चेन। ठीक है, तो OR का नाम, OR का नाम बराबर क्या नाम होगा भाई इसका, तो एल्कोक्सी। इसका नाम होगा एल्कोक्सी, ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर जो अल्क है, ये अल्क, ये क्या दर्शाएगा? कार्बन की संख्या को। ये अल्क दर्शाएगा कार्बन की संख्या को। ये अल्क दर्शाएगा कार्बन की संख्या को दर्शाएगा, ध्यान रखना है। और ऑक्सी, जो हम लोग ऑक्सी लिख रहे हैं, ये किसको दिखा रहा है? इस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना है। ये जो ऑक्सी है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईथर फंक्शनल ग्रुप को दर्शाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया नहीं कि इसका नाम जो होगा, इस ओ आर का नाम, ओ आर का नाम क्या होगा? एल्कोक्सी। अब चलो, जैसे मेरे कहने का सेंस है कि यहाँ पर तुमको ओ दिया है और यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, अब इसका तुमको नाम लिखना है नहीं, तो OCH3, तो देखो तो क्या लिखना है? अल्क। अल्क यानी कार्बन की संख्या, तो एक कार्बन है। अल्क मतलब कार्बन की संख्या, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ। इसको क्या करना है? ऑक्सी। तो क्या करना है? ऑक्सी। ईथर के लिए क्या करना, यूज करना है? ऑक्सी। तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी। इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी। ध्यान रखना है। OCH3 को मिथॉक्सी कहेंगे। CH3 तो मिथाइल है, इसको नहीं बोलेंगे। O को हम लोग नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन है, ये मिथाइल है। ये दोनों जब एक साथ जुड़ जाए, OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी। ध्यान रखना है। जैसे हम लोग का यहाँ आ जाए O और यहाँ पर तुमको आ जाए C2H5, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। बस में आ रहा है। जैसे तुमको O आ जाए और O के साथ तुमको आ जाए बाबू CH2 CH3, 3 गो आ जाए, नहीं तो क्या बोलोगे? प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी, इस तरह से नाम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से तुम नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। मिथॉक्सी, थॉक्सी, प्रोपॉक्सी। कभी कभी ऐसा भी आता है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए O, यहाँ पर तुमको आ गया CH, एक दो बॉन्ड और दो को यहाँ पे CH2, ये आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड वाला आ गया। यही कभी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तब क्या करोगे? नहीं तो इसको क्या बोलते हो? इथिनॉक्सी। ये इथिन, इथिन में का ई हटा के ऑक्सी लगा दो, तो क्या बोलेंगे? इथिनॉक्सी। नहीं, हम लोग का O आ जाए, यहाँ पर C आ जाए और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H आ गया, तो इथाइनॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? थाइनॉक्सी। इस तरह से। नहीं, इथाइन बोलते हैं, इथाइन में का ई हटा के ऑक्सी लगा दो, इथाइनॉक्सी। इथिन में का ई हटा के ऑक्सी लगा दो, इथिनॉक्सी। तो ऑक्सीजन के साथ इनको ऐसे बोल सकते हैं, मिथॉक्सी, थॉक्सी, प्रोपॉक्सी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये आप यूज कर सकते हो। तो पहला ये समझ में आ गया नहीं कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का नाम पोजीशन के साथ लिखना है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे वो आपको मैंने बता दिया। अब पेरेंट चेन में क्या बचा बाबू? तो पेरेंट चेन में तो कार्बन चेन में बच रहा है भाई। पेरेंट चेन में क्या बच रहा है? कार्बन चेन। तो पेरेंट चेन में अगर सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन यूज करेंगे इसके लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या यूज करेंगे? तो पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो, क्या ध्यान रखना है? तो हम लोगों को ध्यान रखना है लाइन। चलो, अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो तो हो गया, तो अब क्या करना है? पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में लिखना है। पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में, अल्केन के रूप में लिखना है। पेरेंट चेन का नाम अल्केन के रूप में लिखना है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो भाई, तो एक्चुअली अगर देखें तो जो IUPAC नेम ईथर का हुआ, IUPAC ऑफ ईथर का हम लोग बात कर रहे थे, नहीं, IUPAC नेम ऑफ ईथर क्या होगा? तो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट, उसका पोजीशन लिखना है, तो एक्स एल्कोक्सी, नहीं ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये पोजीशन हो गया अल्कोक्सी का, और लास्ट में क्या लगाना है? अल्केन, एक्स एल्कोक्सी अल्केन। नहीं, अगर हम लोग का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अगर एक है तो हम लोग ऐसे इसका नाम लिखेंगे, एक्स एल्कोक्सी एल्केन, इस तरह से नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एक कॉमन नाम हुआ, ऐसे नाम हम लोग का बहुत सारा चेंज होगा इसमें, तो नाम चेंज हो, ऐसे यहाँ पर अल्कीन आ जाए तो अल्कीन भी हो सकता है, यहाँ पर पेरेंट चेन में कभी कभी अल्कीन भी आ जाएगा, तो क्या होगा? एक्स अल्कोक्सी अल्कीन हो जाएगा, तो नाम चेंज होगा। लेकिन मेनली अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहे
नहीं, अल्काइल ग्रुप रहे तब क्या नाम होगा, जो कि ज्यादा ईथर में रहता है तब नाम क्या होगा, एक्स अल्कोक्सी एल्केन। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे कंफ्यूजन नहीं रहे, जैसे मान लो हम लोग को यहाँ से दे दिया गया CH3O और CH3, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आता है कि सर इसमें देखिए तो इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, तो सर किसको पेरेंट चेन माने और किसको सब्स्टिट्यूएंट माने। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं, इसमें किसी को भी आप पेरेंट चेन मान लो, जैसे मान लो हम इसी को पेरेंट चेन मान लिए, ये हमारा हो गया पेरेंट चेन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के साथ ये CH3 होगा, ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान रखना है, पेरेंट चेन में आप नंबरिंग करते हो तो यहाँ से नंबरिंग कर दिए 1, और कोई कार्बन तो है नहीं तो नंबरिंग यहीं पे होगा 1। अब ये 1 पर ही हम लोग का ये ग्रुप है OCH3, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। का नाम क्या होगा, मिथॉक्सी है, चूंकि 1 पर ही है मिथॉक्सी ग्रुप, 1 पर ही OCH3 है मिथॉक्सी, तो उसका पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी है, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। देख रहे हो, अल्कोक्सी अल्केन, तो ये हो गया मिथॉक्सी। नहीं, एक कार्बन है तो मिथ, इसको ऑक्सी, मिथॉक्सी, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। अल्केन के रूप में लिखना है पेरेंट चेन को। तो इसका अगर हम लोग IUPAC नेम लिखते, बाबू IUPAC नेम लिखो तो क्या लिखते, हम लोग लिखते इसको मिथॉक्सी, मिथेन, मिथॉक्सीथेन। इस तरह से नाम हम लिखते हैं, इसको एक साथ लिखना होगा, अलग नहीं लिखना है, एक ही साथ लिखना है। तो मिथॉक्सी मीथेन, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को दिए भी हुए हैं, नहीं तो इसका तो मैंने नाम लिख दिया मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम लिखना होता तो देखो तो कैसे लिखते, बहुत सिंपल है लिखना। नहीं, देखना है ऑक्सीजन से इधर देखा जाए तो इधर एक कार्बन चेन है, एक, इधर कय गो है, दो कार्बन चेन। तो ये हमारा ऑक्सीजन के साथ ये वाला भाग, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, और इसी का नाम पहले लिखेंगे। तो लिखना होगा तो नंबरिंग तो यहीं से होगा 1 2, ध्यान रखना है, क्योंकि नंबरिंग उधर से करते हैं, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, ठीक है। ये रूल हम लिखे नहीं है, लेकिन अब ये आप जानते हैं, अब कितना लिखा जाएगा रूल, आप पहले से जानते हैं, समझदार आप हो चुके हैं। नहीं तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो 1 पर है आपका मिथॉक्सी, तो 1 पर है तो पोजीशन नहीं लिखना जरूरी है, आपको मन करे तो लिख भी सकते हैं, आपको मन कर दे, अगर मन करे तो छोड़िएगा मत, लिखिए दीजिएगा, ठीक है। नहीं मन करे तो 1 पर कोई पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी, ऑक्स जाएगा। आइए, दो कार्बन है तो जो बच गया उसको अल्केन के रूप में लिखना है, तो दो कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इस पे आ जाओ, नहीं तो इसमें देखो एक दो कार्बन है, इसमें गिनो 1 2 3 है, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जो छोटा वाला होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम तुम देख रहे हो, ऑक्सीजन है, दो कार्बन है, तो इसको बोलेंगे इथ, इसको ऑक्सी, इथॉक्सी। नहीं, अब इस पेरेंट चेन नंबरिंग करो तो नंबरिंग यहाँ से छोर से करना है, यानी कि यहीं से मत करने लगना 1 2, बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, 1 2 1 2 यहाँ से कब करेंगे, जब इधर कोई कार्बन चेन नहीं है, इधर ऊपर कोई कार्बन चेन नहीं है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2, लेकिन इसमें देखो तो यहाँ नीचे लटक चुका है, तो छोर से करना है, तो 1 2 3, यही सस नंबरिंग होगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो 2 पर क्या है, इथॉक्सी, तो लिखेंगे 2 इथॉक्सी, ये हो जाएगा। नहीं, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, बहुत सिंपल है नाम लिखना, बस ध्यान रखेंगे नाम लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, नाम लिखना है, तो अब देख रहे हो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, लेकिन इधर जो 2 कार्बन है बाबू वो डबल बॉन्ड वाला है, इधर जो 2 कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड वाला है, तो निश्चित रूप से ये हमारा पेरेंट चेन होगा, ये बाबू साहब हम लोग के क्या होंगे, पेरेंट चेन। और जो बच गए साहब वो क्या होंगे हमारे, तो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ये हमारे हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान रखना है, अब इसका नाम लिखना है, आप लिख सकते हो, ध्यान रखना है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो O के साथ CH2 CH3, तो ये हो गया इथ, 2 कार्बन तो इथ, इसको ऑक्सी ऑक्सी, ये हो गया हमारा इथॉक्सी, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग यहीं से होगा 1 और 2, तो 1 पर है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मन करे तो लिख भी सकते हैं 1 इथॉक्सी,
ठीक है। तो इथॉक्सी, और ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को आप क्या कहते हो, इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो इथॉक्सी इथीन, ये इसका नाम हो जाएगा। नहीं, अब डबल बॉन्ड वाला हो गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, नहीं तो इसमें हम लोग का पेरेंट चेन कौन होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसमें सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, नहीं तो इसमें नंबरिंग हम लोग इसमें करेंगे 1 2 1 3। अब यहाँ देखो, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है भाई, वही हम बोल रहे थे, देख लो यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पर कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। नहीं तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, या इसमें अगर डबल बॉन्ड होता तो कार्बन अगर छोटा भी होगा तो यह वाला भाग ही हमारा क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन। ठीक है, यह वाला भाग हमारा पेरेंट चेन कहलाएगा। इस वाले भाग में कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब में सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता है कि भाई डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तब ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी नहीं है, तब सिंगल बॉन्ड वाले साहब आते हैं। नहीं तो यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड है, भले कार्बन चेन लंबा है, यहाँ पे कार्बन चेन छोटा है, 3 ही कार्बन का है, यहाँ पे 4 कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन का है, सॉरी 1 2 3 4 कार्बन का है, लेकिन सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ सब में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड इधर साइड आ गया है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा पेरेंट चेन होगा, और ये जो साहब हैं ऑक्सीजन के साथ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब इनका नाम लिखना हुआ, नहीं तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये क्या है हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 2 3 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी, सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी, ये हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूट, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है। और ये हो गया ऑक्सी, तो सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी नाम क्या हो जाएगा। यूपीएससी साहब यहाँ मुंह देख रहे हैं, चलिए अब इनका नाम लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी, सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी, इनका काम खत्म। इधर आ जाइए, इनका नाम लिखना है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो, प्रोप, प्रोप लगा दो, ये हो गया। अब 2 पर है तो प्रोप 2 आइन, क्या नाम लिखोगे, सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी प्रोप 2 आइन। देख लो भाई गलती नहीं होना चाहिए, ये है सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी, ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोप हम लिखे हैं, 2 पर आइन है तो 2 पर आइन लिख दिए, काम खत्म। ठीक है इसमें आ जाओ इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो इधर भी 2 कार्बन, 2 कार्बन। अब किसको पेरेंट चेन ले, तो देखो तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो इसका वैल्यू ज्यादा होता है, इसका वैल्यू कम होता है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट, नहीं, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, पेरेंट चेन, इसको मानेंगे हम लोग पेरेंट चेन। ठीक है, तो अब इसका नाम आप अपने से लिख लीजिएगा, नहीं लिखाएगा, लिखाया जाएगा आपसे, इसका नाम आपको अपने से लिखना है। चलिए आगे आइए, तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं साइक्लिक चेन में, एक का दुक्का हम बना देते हैं, बाकी आप अपने से बनाइएगा। चलिए जैसे मान लीजिए इसी का नाम लिखना होता, तो दिखाई दे रहा है कि ये चेन बड़ा है ये छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या होगा, पेरेंट चेन। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, 1 पर ही है भाई तो इसका नाम हम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी है, तो 1 पर ही है, मन कर तो लिख सकते हो मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, आपका मन किया तो लिख दीजिएगा 1 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, नहीं, और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम लिखना हुआ, देख लो तो इसमें तुम्हारे पास साइक्लिक चेन है, लेकिन साइक्लिक चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन, यहाँ देखो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, तो ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन, ये हो जाएगा हमारा पेरेंट चेन, नंबरिंग इसमें करेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपॉक्सी, को बोलेंगे 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी, 2 पर है 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी, 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी, 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लगा दो, कार्बन को क्या कहोगे, ब्यूटेन कहोगे। अब इन लोगों का नाम आप अपने से लिखिएगा, लिखा जाएगा आपसे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो साइक्लिक ईथर आ गया है, इसमें हम 1 2 एग्जाम्पल और ऐड करना चाहते थे, मन कर रहा था जो आप बनाते,
तो इसको भी नाम थोड़ा अपने से लिखिएगा, इस तरह का दिया हुआ है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया हुआ है, यहाँ पर O है और यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ पर CH3 है, ये कोई नाम ऐड कर दिए हम। तो इस सब का नाम आप अपने से लिखिएगा, ठीक है। नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, आप तेज हैं, फंसेगा तो पूछिएगा। चलिए अगला हम लोग को देखा जाए तो अगला दिया हुआ है साइक्लिक ईथर। नहीं, साइक्लिक ईथर, तो साइक्लिक ईथर जो होते हैं उनको इपॉक्सी कहा जाता है। साइक्लिक ईथर क्या कहते हैं? इपॉक्सी, ठीक है। साइक्लिक ईथर को इपॉक्सी कहते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है, देखो XY इपॉक्सी एल्केन, XY इपॉक्सी एल्केन। अब देखो एग्जांपल है, यही साइक्लिक ईथर है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, देख रहे हो, 1 2 3, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। और ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन चेन, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन चेन, तो यही तो ईथर होता है ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हो जाए, कार्बन चेन हो जाए, तो ये हम लोग के ईथर है। चलो इसका नाम तुम लिख सकते हो, इसका नाम तुम लिख सकते हो। इसका नाम ऐसे लिखना है XY इपॉक्सी एल्केन, तो क्या लिखोगे इसका? इसका नाम तुमको लिखना होगा तो XY, तो इसका पोजीशन लिखना है कि ये जो ऑक्सीजन है वो कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है 1 2, तो हम लिखेंगे इसका नाम 1 2 इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी। उसके बाद क्या लिखना है? अल्केन। अच्छा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन क्या कहते हैं बाबू? इथेन। इसको तुम इथेन कह सकते हो, ध्यान रखना है। तो 1 2 इपॉक्सी इथेन, ये हम लोग का आईयूपीएसी नेम है। ऐसे इसका कॉमन नेम एक ऑक्सीरेन लिखा रहता है, ऑक्सीरेन हम लोग को लिखा रहता है। एक और कॉमन नेम हम देखे थे, तो देख के हम बताते हैं आपको। एक और कॉमन नेम हम देखे थे, इसका लिखा हुआ था इथाइलिन ऑक्साइड, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीरेन तो लिखा रहता है कि इथाइलिन ऑक्साइड भी इसका नाम लिखा रहता है, ठीक है। चलिए इसका नाम लिखना हुआ नहीं, तो इसका नाम तो आप लिख ही सकते हो, आप तेज हो। इधर से देखो 1 2 3 4, इस तरह से। अब 1 और 2 पर है तो लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी, ठीक है। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। इस तरह से आप लिख सकते हो। आगे आ जाओ। नहीं, तो इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम आप अपने से लिखिएगा। क्या कीजिएगा? 1 4, 4 कार्बन है तो अब 2 3 पर है, नहीं तो लिखेंगे 2 3 इपॉक्सी, 2 3 इपॉक्सी, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें हमको लिखना है, तो इसमें क्या करते हैं? यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 पर नहीं जाएंगे, 4 ही होगा, यहाँ पे 4 5, ये लंबा चेन होगा। तो 2 3 पर है तो लिखेंगे 2, देखना है इसमें 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, तो इसको घसकाओ, आकर सट गया है यहीं पर, घसका कर नीचे करो, चलो घसक गया। अब इसका नाम लिखें, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा देख लो, 2 पर भी मिथाइल और 3 पर भी मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 मिथाइल, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट था, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट था, तो 2 3 डाई मिथाइल, खत्म। कितना कार्बन है? 5 कार्बन। तो पहले उसका इपॉक्सी का पोजीशन लिखो, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 इपॉक्सी, 2 सॉरी 2 3 2 3 इपॉक्सी, 3, जस्ट ए मिनट, एक चीज थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, पहले इसको लिखना है कि किसको लिखना है, थोड़ा सा कर लो बाबू। देखो हाँ, तो पहले हमको पोजीशन इसको लिखना है, पहले इसको लिखना है, इपॉक्सी वाले को सबसे पहले लिखना है, तो लिखेंगे 2 3 इपॉक्सी, पहले इसको लिख लो 2 3 इपॉक्सी। अब लिखो 2 3 डाई मिथाइल, अब यहाँ से कॉमा डाई मिथाइल, नहीं, और कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो 5 कार्बन क्या बोलेंगे? पेंटेन। 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटेन। तो इस तरह से हम लोग नाम इसका लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसका नाम आपको लिखना है। ये एक स्पेशल टाइप का है, इसका नाम हम लोग का स्पेशल होता है, नहीं इसका कोई हम लोग का एक स्पेशल नाम होता है, तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम हम लोगों का क्या होता है, देख के मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सीटेन। नहीं, ये एक ऐसे ही दिया हुआ है, हम लोग कहीं यूज़ नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं मिल जाए, कोई पूछ दे तो ऑक्सीटेन इसका नाम होता है, बस ध्यान रखिए। नहीं, इसका ये इपॉक्सी नहीं है, क्योंकि देख लो ये 1 2 3 4, ये 4 मेंबर साइक्लिक रिंग है, 3 मेंबर रहता है तब हम लोग इपॉक्सी लगाते हैं।
इसके लिए स्पेशल नेम है ऑक्सीटेन, तो याद रखिएगा, उसका यूज आएगा होएगा नहीं। इसका नाम आप लिख सकते हैं, इसका नाम आप लिख सकते हैं, तो इन लोगों का नाम आप लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ से देखिए हम लोग का तो इपॉक्सी ईथर भी हम लोग का खत्म हो गया। तो इस तरह से ईथर का नोमेनक्लेचर हम लोग खत्म हो गया। ठीक है, बहुत आसान था, तो कुछ बनाने के लिए दिया गया है, उन सबको आप बनाएंगे, फंसेगा तो पूछेंगे हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग का ईथर भी खत्म हो गया। अब एक लास्ट हम लोग का बचा हुआ है एनहाइड्राइड, तो अगले क्लास में हम लोग एनहाइड्राइड भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब फंक्शनल का नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी टेबल के अनुसार। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, यानी कि इसका मतलब कि एक कार्बन चेन दिया रहे और उस कार्बन चेन में एक कार्बन चेन दिया रहेगा और उस कार्बन चेन में क्या रहेगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, तो उनका नाम कैसे लिखेंगे ये सीखना है। ठीक है, तो अगले क्लास में सीखेंगे हम लोग, ध्यान रखना है। आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।